नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पड़ी हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि आप दुनिया में दूसरों के लिए बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा आपके पूरे समर्थन में है, क्योंकि भाग्य रेखा चंद्र से निकल के शनि से होते हुए गुरु की तरफ झुक गई है। तो ऐसे जातकों को लोगों का सहयोग भी अच्छा मिलता है और लोगों के लिए जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहें वो निश्चित ही रूप से कर भी पाते हैं, क्योंकि ये भाग्य रेखा पूरा समर्थन कर रहा है आपके मन के द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के काम को। तो यानी आप मन लगा के जो भी काम करेंगे या अपनी किसी भी तरह की इच्छाओं के प्रति आप काम करेंगे, उन सभी कार्यों में आपको सफलता अंततः मिलेगा, क्योंकि शनि संतुष्टि देते हैं और गुरु उन सब में उत्तम सफलता देते हैं। यही रीज़न भी है कि आपके हथेली में जो सूर्य की रेखा है वो मजबूत स्थिति में जाती दिखाई दे रही है, जो जीवन में नाम, इज्जत, सम्मान या पद को और ज़्यादा बढ़ाती है। ये सूर्य का पर्वत आपका थोड़ा कमज़ोर है या दबा हुआ है, यही रीज़न है कि ये अपने परिणाम अभी तक दे नहीं पाया। अदरवाइज़ ये सनलाइन आपकी जो है 34 के एज में ही एक्टिव हो चुकी थी। तो यानी इसी उम्र से कहीं ना कहीं जीवन के प्रति अलग नज़रिया रखना, बड़ा सोच रखना, दूसरों के लिए बहुत हद तक सेक्रीफाइस करना शुरू करने लगना, अपने लाइफ में सिर्फ सेल्फ मोटिव ना रखना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी 34 से ही। लेकिन इन सब के जो शुभ परिणाम है, जैसे मान, सम्मान, इज्जत, पद प्रतिष्ठा, फेमस या बहुत बड़े स्तर तक पहुंच पाना ताकि दूसरों के लिए काम कर सकें या दूसरे आपके लिए काम कर सकें, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ होगा ज़रूर। उसका यह दो रेखा यहाँ कन्फर्मेशन दे रहे हैं। इसी में आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी है कि आप बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, बिजनेस आइडियाज़ भी हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है या जॉब लीव करने में डिफ़िकल्टीज हो रही है। तो यहाँ जब भी सूर्य पर्वत दबे हुए रहते हैं तो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है और जॉब के रिगार्डिंग हमेशा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना भी बनी रहती है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब को छोड़ें, लेकिन यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है वो सन लाइन के साथ साथ डेवलप हो रही है। तो इसीलिए आप यहाँ पर बिल्कुल ही आँख बंद करके बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी शुरू कर सकते हैं, उससे भी आपको निश्चित ही लाभ मिल पाएगा। आपके पाम में जो मरकरी माउंट है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है और इस तरह की मरकरी लाइन बिजनेस के द्वारा या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा मल्टी मिलियनेयर बनाती है, क्योंकि यहाँ पर इसने अंततः मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट कर रखा है। तो पैसा आना, रुकना या सदुपयोग होना वो कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए बिजनेस में आप जितना लंबा सोचेंगे, जितना देरी से काम करेंगे, कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपका भाग्य जनरेटेड है, आप आज या कल से ही काम शुरू करिए, आपको रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंगली आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अंततः अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और बिज़नेस में, इंडिपेंडेंट वर्क, शेयर मार्केट्स में, ट्रेडिंग में, इन सारी चीज़ों से आपको लाभ मिलने के पूरे आसार मौजूद हैं। इसके बाद प्रश्न ये है कि बच्चा अडॉप्ट करने जा रहे हैं आप, तो उसका कोई साइन है आपके पाम में? तो यहाँ पर जब भी कोई भी लक लाइन या प्रोग्रेस लाइन निकल के जुपिटर के एकदम एंड में चल जाए, या फिर यहाँ जो एक रेखा होती है इसका पूरा कनेक्शन लाइफ लाइन से आ जाए, तो इस कंडीशन में दूसरे बच्चों को पढ़ा पाते हैं, दूसरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा स्तर का काम कर पाते हैं, दूसरों के मैरिज के रिगार्डिंग भी बड़े स्तर का वर्क कर पाते हैं। बट यह इस तरीके का कॉम्बिनेशन चाइल्ड अडॉप्टेशन को इंडिकेट करता है। अधिकतर मामलों में इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक बहुत बड़े स्तर का काम दूसरों के वैवाहिक जीवन के रिगार्डिंग करते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े सम्मेलन में विवाह करा लेना या फिर करवाना, या फिर जो खर्चा शादी का है उसको उठा लेना, या बच्चों के जो खर्चे वो उठा लेना, या अडॉप्ट कर लेना। ये सारे कॉम्बिनेशन इस रेखा के अतिरिक्त आता है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है और इस कॉम्बिनेशंस के बदौलत बहुत अच्छे अच्छे साइन भी बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर का साइन एक आ रहा है, इधर पे फिश सिंबल का साइन एक आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन साफ साफ दर्शा रहे हैं कि चाइल्ड अडॉप्ट करते से ही बहुत एक्सट्रीम लेवल का आपके लाइफ में चेंजेस आएगा। आपकी फैमिली लाइफ में पॉजिटिव, करियर में पॉजिटिव, पावर या पोजीशन में पॉजिटिव, वेल्थ में पॉजिटिव, प्रॉस्पेरिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें में पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अंततः ये सारे साइन सिक्योरिटी के साइंस होते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि इस क्षेत्र के विषय में अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जुपिटर कारक किसके हैं? नेम, वेल्थ, पावर, पोजीशंस, सोसाइटी, करियर, ये सारी चीज़ें अच्छी रहने वाली रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है और
यहीं पर साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो डिज़ायर भी है वो बच्चों के रिगार्डिंग है कि उनको कहीं ना कहीं एजुकेशंस अपने इस तरह से अच्छा प्रोवाइड कर पाना, तो ये भी आप निश्चित ही कर पाएंगे। कब तक कर पाएंगे ये ओवरऑल पाम के एनालिसिस में जज किया जाएगा। इसके अलावा आपको किसी ने ये बात कह रखा है कि आप अपना हाथ ना दिखाएं, तो ये बात उन्हीं लोगों को कहा जाता है जिनका मस्तिष्क रेखा डिक्लाइन होता है या जिनका हार्ट लाइन प्योर जुपिटर से टच करता है। रीज़न ये रहता है कि ऐसे जातक इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं। तो अगर आप जैसे जातकों ने अगर कुछ अच्छा सुना, अच्छा जाना, तो फिर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या तकलीफ़ नहीं होगा और ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपको फेस करना पड़ गया या फिर कोई भी नेगेटिव बात को आपने सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया, तो मानसिक तनाव और टेंशन, डिप्रेशन भी आपको हो सकता है, क्योंकि माइंड लाइन जब भी ऐसी डिक्लाइन होती है तो ये डीप थिंकर बनाती है। तो जिस भी व्यक्ति का मस्तिष्क रेखा सीधे हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो ये ऐसे जातक बहुत ईजिली अपना फेलियर फेस कर पाते हैं या फिर नेगेटिव चीज़ों को भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। लेकिन जब माइंड लाइन डिक्लाइन हो और अगर ऐसे जातक ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग गए, जैसे आप जैसे जातक, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, वरीज, एनजाइटीज जैसी चीज़ें ज़्यादा होने लग जाती हैं। तो इस बिहाफ पे ये चीज़ कहा गया है। लेकिन आपके अगर माइंड लाइन को भी हम देखें तो वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ही नहीं। माइंड लाइन उन लोगों की जिनकी पूरी ऐसी डिक्लाइन होती है उनको ये प्रॉब्लम होता है, आपकी केस में दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि सपोर्टिव माइंड लाइन्स की भी अवेलेबिलिटी है। और मरकरी लाइन भी यहाँ से निकल रही, तो मरकरी लाइन निकलना अपने आप में प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने लगता है। इमोशनल हैं आप, सेंसिटिव भी हैं, केयरिंग भी हैं, लेकिन एक्सट्रीम इमोशनल इंसान या फिर एक्सट्रीम ओवर थिंकर इंसान यहाँ पर आप नहीं है। तो इस कंडीशन में ये बात आपके केस में लागू नहीं होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि शेयर मार्केट से पैसा आता है पर चला भी जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ मरकरी लाइन है ही अच्छा आपका हाथ में, इसलिए वो पैसा दे भी रहे हैं या इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सफलता नहीं मिलने के दो कारण दिखाई दे रहे हैं। पहला तो जुपिटर माउंट वीक है, तो उस कारण से कई मरतबा कॉन्फिडेंस या डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आ जाती है। इमीडिएट प्रोमिनेंटली डिसीजंस नहीं ले पाते कॉन्फिडेंस कम होने के कारण। और दूसरा, जब लिटिल फिंगर थोड़ी बहुत भी शॉर्ट होती है, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, बहुत हल्के से लेवल के शॉर्ट है, तो मार्केटिंग सेंस या नॉलेज बहुत परफेक्ट नहीं होता है, उसमें स्किल्स हासिल करनी पड़ती है, उसमें नॉलेज, स्पेशलाइजेशंस गेन करना पड़ता है। तो इस फील्ड में अगर आप प्रोफेशनल होंगे और ज़्यादा डीप रिसर्च करेंगे और आपका सूर्य जो है अच्छा रहा, तो लाभ ही लाभ होगा, नकारात्मक या फिर नेगेटिव रिजल्ट मिलने के पहले आप निकल लेंगे। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस बहुत लोगों के हाथ में मिलते हैं जो आज शेयर मार्केट को रूल कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। उनके हाथ में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उनके हाथ में सिर्फ सन माउंट डेवलप्ड है और मरकरी की एक लाइन मौजूद है। तो सन माउंट डेवलप्ड होने यानी कॉन्फिडेंस अच्छा होना और अपना लाभ कैसे भी निकलवा लेना, और मरकरी लाइन यानी बिजनेस सेंस, लक या मार्केटिंग सेंस, नॉलेज अच्छा होना। तो ये दोनों चीज़ आपके हाथ है, बस सन माउंट थोड़ा वीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको रेमेडी करना है। बाकी कोई भी मेजर इशू इन फ्यूचर आपको मेजर लॉसेस या ट्रबल्स फाइनेंशियल रूप से देखने को नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल गेन आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो पाएगा। इसको देखें तो यहाँ पर अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने अंडर में दूसरों को रखा अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक डोमिनेटिंग नेचर को, इंडिपेंडेंट नेचर को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को दर्शाता है। आप जैसे यहाँ तक वो होते हैं जो फटाफट अपने थॉट पर एक्शन लेना, रिएक्ट करना पसंद करते, बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड या प्लानिंग पर रखना पसंद नहीं करते। आपने जो भी सोचा है कुछ समय के अंतराल आप निश्चित वो काम कर दिखाएंगे, और जहाँ प्लानिंग या होल्ड पे चीज़ें डाली तो वो फिर होल्ड ही होते रहेगा, वो फिर हो नहीं पाएगा। तो शॉर्ट फिंगर यानी इमीडिएट वर्क करना, हौसला, जुनून या उत्साहित होकर काम करने वाला व्यक्तित्व देता है। लिटिल फिंगर जब भी इंडिपेंडेंट होती है थोड़ी बहुत भी, तो सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हो। जब ऐसे कुछ गैप मेंटेन हो तो अधिक खर्चीले स्वभाव का व्यक्तित्व भी होता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है,
तो यह आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। तो जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे और बहुत कम उम्र से बड़ी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, अधिकतर काम खुद के दम से करना आपने शुरू कर दिया था। इस तरीके का कॉम्बिनेशन टॉप पोजीशन और अथॉरिटीज़ पर लेकर के जाता है, क्योंकि यह अच्छे नॉलेजेबल पर्सनैलिटीज़ की निशानी होती है। तो आप जैसे जातकों में ज्ञान की, एक्सपीरियंसेस की, लर्निंग की किसी भी तरह से कमी नहीं होती है, इसीलिए बड़े पद सम्मान पर विराजमान होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हो तो मित्रतापूर्वक स्वभाव होता है, और वहीं जब आड़ी रेखा हो तो रिश्तों में थोड़ा अनबन मतभेद होता रहता है, जो मूड स्विंग्स या एग्रेशंस के कारण भी होता है। लेकिन ये जो आड़ी रेखाएं हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग नहीं है आपके पाम में, तो इसीलिए ये इसका प्रभाव बहुत नेगेटिवली नहीं पड़ेगा। एट द एंड सारे रिलेशंस अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और जो अपर पोजीशन में इस तरह का कुछ भी आपका हल्का सा गैप है या गड्ढा है, तो ये किसी तरह की भाग्य रेखा नहीं होती है। ये किसी भी तरह के माइनर एक्सीडेंट्स के कारण या दूसरे सर्कमस्टांसेस के कारण क्रिएट होता है। इसका कोई भी ग्रेट मीनिंग नहीं होता। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देते हैं। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फेलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। और जो पाम का आपका स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। तो इस कंडीशन में शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत से आप जैसे आते फिर पीछे नहीं हटते हैं। और अब बात करते हैं गुरु पर्वत के ही विषय में। तो गुरु पर्वत जब भी विकसित अच्छे होते हैं तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुखों को बढ़ा देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है सक्सेस आफ्टर मैरिज के लिए भी और ओवरऑल मैरिड या फैमिली लाइफ के लिए भी, कि आप अपने घर परिवार को सारा सुख, समृद्धि, सुविधाएं दे पाने में सक्षम रहेंगे अपने जीवन में, और खुद अपने दम से अच्छा खासा रिसोर्सेज क्रिएट अपने लाइफ में कर पाएंगे। और ऊपर से जब इस तरीके की पॉजिटिव साइंस अवेलेबल हो, स्क्वायर, हाफ फिश, तो बड़े स्तर का काम निश्चित ही जीवन में देखने को मिलता है। और इस तरह की जितनी भी रेखाएं निकलती हैं, छोटी मोटी भी, ये सब बहुत एम्बिशियस बनाती हैं। इसके अलावा जो आड़ी रेखाएं आप यहाँ पर देख पा रहे, जिनके द्वारा अनदर साइंस बन रहे हैं, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस देते हैं, तमाम तरह के धर्म के प्रति विश्वास को बढ़ाते हैं। और एक जो ये रेखा जा रही है ये एग्रेसिव बनाती है, इसलिए आप टीन एज तक बहुत ज़्यादा एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं। आपके हथेली में मेजर दो जो पर्वत हैं वो दबे हुए हैं, शनि और सूर्य का। तो शनि पर्वत जब भी दबते हैं तो मेहनत का फल देरी से ही मिलता है, और सूर्य जब भी दबते हैं तो प्रोग्रेस, ग्रोथ या सक्सेस समय पर नहीं मिलता। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा अच्छी इसलिए है क्योंकि कंसिस्टेंसी में आपकी लाइन यहाँ से गुजर रही है, और कंसिस्टेंसी में जब भी लाइन होती है तो किसी भी करियर को ड्रॉप कर पाना, छोड़ पाना मुश्किल होता है। तो आप जो सेफ्टी सर्कल में हैं उसमें आपका जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ही अभी बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। 2 साल के अतिरिक्त आपके लाइफ में अच्छा प्रमोशन होगा। ये प्रमोशन आपके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ाएगा। यही रीज़न भी रहेगा कि आप इस काम को छोड़ नहीं पाएंगे, और इस काम में लगातार बढ़ोतरी होगी। जब जब आप इसको छोड़ने का पूरा मोटिव बना लेंगे, मन बना लेंगे, तब तक आपका कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ना कोई ग्रोथ सामने आ जाएगा। तो ये सैटर्न इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आप लाइफ टाइम सर्विस करेंगे, लेकिन ये मरकरी कंफर्म कर रहा है कि एट द एंड आप बिजनेस भी करेंगे। तो इसीलिए आप जॉब के साथ में अगर बिज़नेस को इस्टेब्लिश करें, बिज़नेस एक रात में, एक दिन में नहीं होता है, और बिज़नेस के लिए ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे ही दिए तो जल्दी काम हो जाता है। समय डेफिनेटली हर चीज़ में लगता है, लेकिन आपको उसको मैनेज करते आना चाहिए। आपके पाम में सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी है, सारी चीज़ों के रिगार्डिंग लक है। तो आप उस लक का इस्तेमाल दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि ये जॉब आप कर ही रहे हैं, पार्टनरशिप में या किसी को अपने अंडर में रख करके काम शुरू करवा दीजिए, तो उससे आपका मरकरी लाइन एक्टिव होना शुरू होगा। तो इस कंडीशन में ऑटोमेटिकली साइड इनकम भी जनरेट होगी, या फाइनेंशियल ग्रोथ जो देखना चाह रहे हैं वो भी आप देख पाएंगे। तो ये सैटर्न या ये सैटर्न लक लाइन किसी भी तरह से कमी दे ही नहीं रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सैटर्न की जब कोई भी रेखा इधर मिडिल में जाती है, सन या सैटर्न के मिड में, तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस, गाइडेंस अच्छे से दे पाने में सक्षम रहते हैं, और अपना ज्ञान दूसरों के काम आता है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर
एडवाइज़र, गाइडर, कोई भी काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और ये चीज़ें आप आगे करेंगे, इसीलिए ये रेखा इतनी स्ट्रांग हो रही है। और ऊपर से जो सैटर्न की भी लाइन है उसमें भी बायफोर्की के जब ऐसे साइंस मौजूद होते तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को और बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी उठाने की योगों को निर्मित करता है। आप लोगों की जिम्मेदारी क्यों ही उठाएंगे और किस लिए उठाना चाहेंगे? इसलिए क्योंकि आपका ये जो सोल है इसका डिज़ायर है, आपका इस लाइफ का मोटिव है अधिक से अधिक लोगों को पर्सनली हेल्प जा कर के करना, और आपने इस लाइफ में किया भी है और आप आगे बड़े स्तर पर कर पाएंगे, तो उसकी यह सारे सिग्निफिकेंस अवेलेबल हैं। तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है लक लाइन में। एक जगह राहु की रेखा काट के गई है और एक जगह और हल्के से स्तर की काट के गई है। ये दो जगह पे मेजर इश्यूज आ रहे हैं और ये मेजर इशू दिखाई पड़ रहा है 36 से 38 के मिड में, और एक दिखाई पड़ रहा है 42 और 3 के मिड में। तो इस पीरियड में मनी लॉसेस हो सकता है लेकिन नहीं होगा। रीज़न यही है कि इसके सपोर्ट में सन लाइन और मरकरी लाइन दोनों अवेलेबल है, तो नुकसान होते होते बच जाता है या किसी भी तरह का मेजर स्ट्रगल स्ट्रेस फाइनेंशियल रूप से नहीं आता है। सूर्य की स्थिति अच्छी यहाँ पर हो सकती है अगर ये पर्वत थोड़ा बहुत भी दब गया तो, माफ़ करें और ज़्यादा उठ गया तो, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा साइन ऑटोमेटिकली बनना जा रहा है, वो है आपका रेक्टेंगल का। अगर ये साइन बनता है तो बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी होना या खुद इस स्तर का काम करना कि हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाना, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब प्रोटेक्शंस के साइन है और सन के ऊपर अगर ये आ रहा है तो जॉब सिक्योरिटी होना, फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट हो जाना, नेम फेम रिस्पेक्ट बढ़ना, पावर बढ़ना जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाना, और खुद के द्वारा अगर कोई भी काम कर रहे हैं यानी बिजनेस तो उसमें एक्सपांशन या ग्रोथ होना, ये सारी चीज़ें एक साथ आती दिखाई पड़ती है। आपका सूर्य रेखा हथेली में लंबा या मजबूत क्यों है? रीज़न ये है कि आप बहुत ईमानदार हैं, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लॉयल हैं। आपने कभी भी किसी का 1 रुपये भी नहीं ठगा या किसी को भी चीट करने की आपने कोशिश या साजिश नहीं की। आपने अपने काम से हमेशा ईमानदारी रखी, आपने अपने काम को हमेशा महत्व दिया। किसी भी तरह का प्रिंसिपल, रूल्स या रेगुलेशन अपने करियर या वर्क के रिगार्डिंग आप मेंटेन करते आ रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तब जाके आपका सनलाइन इतना पॉजिटिव है या सही चल रहा है जिसके कारण आपके ऊपर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता आपके काम के रिगार्डिंग। बस ये पर्वत दबा हुआ है तो योग्यता अच्छी है लेकिन वो सामने नहीं आ पा रही है, बस ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ अगर हम सूर्य के अपर पोजीशंस को भी देखें तो यहाँ पर भी हम देख पाएंगे कि बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस की अवेलेबिलिटी है। जैसे इधर भी आपकी जो रेखाएं हैं वो बुध और सूर्य के बीच में जा रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, जो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टी या सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का साइन होता है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी मल्टीपल्स लाइन होता है तो अपनापन बहुत लगता है आप जैसे जातकों से बात करने में या मिलने जुलने में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हीलर रहेंगे, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी रहेंगे, लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपको कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी पड़ने नहीं देगी। इस कंडीशन में हमेशा अपने आप को अप टू डेट अपग्रेड करते रहना, हंसमुख मजाकिया किस्म का व्यक्तित्व होना, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, इंटेलिजेंसी अच्छी होना और ग्रेट इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना, ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर या फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। इस कंडीशन में लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल हो जाने जैसी बात यहाँ देखने को मिलती है। हार्ड लाइन से एक शाखा नीचे की तरफ आपकी जा रही है 51 और 2 के एज में, तो इस पीरियड में आप अपनी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे अपने रिलेशंस या वर्क को लेकर के। वर्क की बात इसमें इसलिए की गई क्योंकि इसमें माइंड लाइन का कनेक्शन अगर आया इस तरीके से तो फिर आप अपने काम को लेकर के ज़्यादा सीरियस होंगे। अगर नहीं आया तो अपने फैमिली को लेकर के सीरियस होंगे या फिर फैमिली को लेकर के बहुत बड़े मेजर स्टेप्स या डिसीजंस अपने लाइफ में ले पाएंगे। आपकी हार्ट लाइन एक सीधे चल गई है जो वर्कोहोलिक बनाती है और इस कंडीशन में अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं और खाली बैठना पसंद नहीं होता। इस कंडीशन में मन बहुत सात्विक रहता है, झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। और एक शाखा यहाँ से निकल के आपके जुपिटर के अपर पोजीशन में जा रहा है जो इमोशनल, केयरिंग, सेंटिमेंटल बनाता है। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते जो निर्जीव वस्तुओं का भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं या उनसे भी लगाव हो जाता है। और तीसरी रेखा है जो मंगल की तरफ जा रही है जो एग्रेशन खराब देती है। इस रेखा में बात ये हो गई कि ये रेखा अभी क्या है कि पूरी धुंधली हो गई, कनेक्शन इसका लूज़ हो गया, तो इसलिए आपके अंदर उस लेवल का एग्रेशन नहीं है जो टीनेज या उसके पहले तक में था। और
मंगल का कोई भी नेगेटिविटी अब आपको नहीं आएगा। तो किसी भी तरह का एक्सीडेंट, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, बेचैनी, ये सारी चीज़ें मेजरली लाइफ में नहीं रहेगी। और एक जो ये आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये भी आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो मूडी पर्सनैलिटी को क्रिएट करती है, लेकिन इसका कोई भी नेगेटिव साइन नहीं रहेगा क्योंकि इसने किसी भी रेखा को काटा नहीं है। इनफैक्ट ये धुंधली ही हो रही है, तो इसीलिए फ्यूचर में आपका फोकस या डेडिकेशन काम के प्रति या फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी मेजर इशू नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। माइंड और लाइफ लाइन के स्टार्टिंग में आइलैंड, हेल्थ एवं फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस बहुत ही कम उम्र में दे जाते हैं और उसी समय मंगल की रेखा भी काट गई तो किसी न किसी तरह के चोट का निशान शरीर के ऊपर आ जाता है। और ये समय आपके जीवन का 17 और 18 के एज के मिड का है। इसका डेकोर आइलैंड बना जो मेंटल स्ट्रेस दिया आपको आपके अप्रॉक्स 20 से लेकर के 24 के एज के मिड में, और उस समय भी मंगल की जो अवेलेबिलिटी थी या इन्वॉल्वमेंट थी वो ज़्यादा थी। तो जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं बनता था 24 की उम्र के पहले तक, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन जल्दी आता था। इसीलिए माइंड लाइन में थोड़ा प्रेशर उस समय तक ज़्यादा है, लेकिन उसके जस्ट बाद में देखें तो माइंड लाइन एकदम स्मूथली आगे की तरफ बढ़ रही है। डिक्लाइन माइंड लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये डीप थिंकर, रिसर्चर, इनोवेटिव आइडियाज़ और ग्रेट इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप करके देता है। और ये सारी चीज़ें क्या देती हैं? परफेक्शन किसी भी काम को लेकर के। तो यही रीज़न है कि आप सोचते विचारते बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए आपके पास बिजनेस आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका जो कर्म क्षेत्र है या जो बल क्षेत्र है वो दोनों के दोनों कमज़ोर है। तो आप सोच बहुत ज़्यादा रहे, कर उसके प्रति नहीं पा रहे या कर बहुत कम पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको बार बार सन इम्प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपका बल क्षेत्र बढ़े, तो जो आप सोच रहे हैं उसके रिगार्डिंग बलपूर्वक आप इच्छा शक्ति रखें या काम कर सकें, तो ऑटोमेटिकली आपके काम सिद्ध होंगे क्योंकि आपके भाग्य में कमी नहीं है। जिसकी भी चंद्र की भाग्य रेखा होती है, ऐसे लोगों का सबसे पहले तो मदर से कनेक्शन, अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है। देन आफ्टर स्पाउस के आने के बाद लाइफ लग्जरीज कंफर्ट्स में जो है बढ़ती है या और ज़्यादा सुखमय जीवन शैली होता है। जन्म स्थान से दूर प्रगति होता है क्योंकि बाहरी दुनिया लोगों के तरफ से सहयोग, प्रेम, दुलार, प्यार प्राप्त होता है। तो ये लक लाइन एक ऐसी भाग्य रेखा है जो कंफर्म करती है कि आपका जितना भी भाग्य वो सब जन्म स्थान से दूर है या दूसरों के द्वारा ही है, और आप भी इसीलिए अपने जीवन में बहुत कुछ दूसरों के लिए कर पाने में या दूसरों के लिए छोड़ पाने में सक्षम रहेंगे। तो इस तरह की जब लक लाइन हो जो सीधे सैटर्न और जुपिटर से कनेक्ट हो, कर्म का फल मिलता ही है और बहुत ही अच्छा मिलता है, और सोचने की देरी होती है उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आना या काम बनना भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर यही रीज़न भी है कि आपके माइंड लाइन जो है यहाँ पर डिक्लाइन है जो ग्रेट इमेजिनेशंस दे रही है, और अगर इसके रिगार्डिंग आपने वर्क कर लिया 50-60% भी वर्क कर लिया तो बहुत बेहतरीन लाइफ स्टाइल आपकी या आपके द्वारा दूसरों की हो जाएगी। लाइफ लाइन के ऊपर में चेंजेस हम देख सकते हैं साफ साफ 24 के बाद में आपके जीवन में सुख सुविधाएं या जीवन में जो एनर्जी है वो सब बढ़ी है। सेल्फ मेड लक लाइन्स की अवेलेबिलिटी है जो खुद के एफर्ट्स से लाइफ में ग्रोथ कराती है। तो ये रेखाएं जो अवेलेबल है ये अप्रोक्स 33 के एज में और एक 37 एंड 8 में अवेलेबल है, और आने वाले समय में ये अप्रोक्स आपको 46 के आसपास में अवेलेबल है। तो यानी अभी भी आपका लक अच्छा है, जो भी स्टेप अभी भी आप लेते हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। सपोर्टिव लाइन एक है, आगे चल के और भी मल्टीपल्स हो रही है, तो बच्चों या दूसरों का जब सपोर्ट मिलता है तो ऐसी सपोर्टिव लाइन्स आ जाती है। आपको वैसे सपोर्ट की किसी की ज़रूरत है ही नहीं, आप दूसरों को सपोर्ट देने वालों में से बने हैं, और इंटरनल मार्स या आउटर मार्स की स्थिति ठीक है। बस ये जो मंगल का कनेक्शन है ये थोड़ा नेगेटिव था, इसीलिए इसने आड़ी रेखा दे रखी है आपके आउटर मार्स पे जो कोर्ट कचहरी का मामला भी देता है या हाइपरटेंशन वरीज देता है। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन हार्ट लाइन से टूट चुका है, इधर से भी जो रेखा आ रही है उन सब से भी टूट रहा है, राहु का भी नेगेटिव असर खत्म हो रहा है। तो इधर जो कोर्ट कचहरी का मामला और हो सकता था वो नहीं होगा, इस बात को भी कन्फर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो यूनिक चॉइसेस रहती है, लग्जरीज कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाती है, और किसी भी तरह के जीवन में सुख सुविधा, धनार्जन एवं खुशी की कोई भी कमी होती नहीं है। सारी की सारी शौक जीवन में आपके निश्चित ही पूर्ण होंगे, और बहुत ही कम आड़ी रेखाएं तो ज़्यादा चिंताएं भी घर परिवार के रिगार्डिंग आपको नहीं लगा रहेगा। इस तरीके का शुक्र लंबी आयु देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, क्योंकि शुक्र को अच्छा एरिया मिल जाता है तो आपकी लाइफ लॉन्ग है यहाँ पर इसी कारण से। और यहाँ पर आपकी जो एक रेखा निकल के जा रही है ये एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ दे जाती है या बहुत मेजर डिज़ायर सोल के रिप्रेजेंट करती है।
तो आपने अभी तक दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा ही काम किया, लेकिन अपने सोल या खुद के लिए काम नहीं कर पाए, तो खुद की जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं दबी हैं, इसलिए ये रेखा आगे नहीं बढ़ पाई। फिश सिंबल का साइन भी आधा अधूरा है, तो ये जो डिज़ायर आपका फुलफिल होगा, देन आफ्टर फिश सिंबल कंप्लीट होगा, जो मोक्ष प्राप्ति के योगों को निर्मित करेगा। चंद्र की स्थिति में जब भी इस तरह की थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखा होती है तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है, या मल्टीपल थॉट्स एक ही समय पर जनरेट हो रहे होते हैं। कोई भी नेगेटिव साइन इसका नहीं है, क्योंकि क्रॉस का साइन नहीं है, अदरवाइज ये फियर आपके अंदर अननेसेसरीली ज़्यादा देता। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन की अवेलेबिलिटी बिल्कुल अच्छी जा रही है, तो खुद के एफर्ट मेहनत से ग्रोथ 44 के एज तक कन्फर्मली आपके होने के चांसेस हैं। यानी 44 के एज तक आते आते मैक्सिमम डिज़ायर या एम्बिशंस आपकी कंप्लीट होंगे, और इस पीरियड से गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम या एरा आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। यहाँ पर भी स्क्वायर और रेक्टेंगल के साइंस अवेलेबल हैं सैटर्न एंड सन के मिड में, तो भले ही ये पर्वत दबे हुए हैं, लेकिन ये बहुत कैपेबल हैं बहुत बड़े इस तरह का रिजल्ट या सफलता देने के लिए। इसीलिए राइट में भी इसके कॉम्बिनेशंस अच्छे ही थे। तो इसीलिए आपको अपने एफर्ट्स में बढ़ोतरी करनी चाहिए, सिर्फ थॉट्स ही नहीं बल्कि एक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब फिंगर आपकी शॉर्ट है तो हो क्या गया है, वाइस वर्सा सीन हो गया। जो चीज़ आप नहीं सोचते उसके रिगार्डिंग एक्शन जल्दी ले लेते हैं, जिसके विषय में विचार विमर्श करते वो चीज़ पेंडिंग रह जाती है। इसको थोड़ा ठीक करना है, तो सन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। बाकी कोई भी कमी आपके ओवरऑल पाम में नहीं है, इसीलिए लाइफ आगे चल के और ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रिजल्ट आपको हर तरह से देगी। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।